प्रेज लॉर्ड। जय मसीह की सभी भाइयों बहनों को। आइए हम दोपहर के सत्र प्रश्नोत्तर का जो समय है प्रार्थना के साथ शुरू करेंगे। भाई संजय तीवड़े हमारे साथ हैं, प्रार्थना में अगुवाई करें। प्रेज लॉर्ड संजय भाई। प्रेज लॉर्ड भैया। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रेमी स्वर्गीय पिता, स्तुति और धन्यवाद देते हुए प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में हम आपके चरणों में आते हैं, आपकी स्तुति और बड़ाई करते हैं, क्योंकि आप स्तुति के योग्य, आप हमारे परमेश्वर है, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु है। हम आपकी स्तुति और बड़ाई करते हैं, आपके सदाकाल के प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं, जो आपका सदाकाल का प्रेम आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपने हम पर प्रकट किया। धन्यवाद देते हैं इस प्रेम को प्रभु जी, आपने प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा आपने प्रमाणित किया। हम धन्यवाद देते हैं, हम जैसे पापियों के लिए प्रभु यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा और बड़े जय के साथ वो तीसरे दिन जी उठकर आज हमारे लिए मध्यस्थी करता है और हमें शीघ्र लेने आएगा। इस महिमित आशा के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हम आपके बहुत ही आभारी है प्रभु जी, इस वर्ष 2021 के लिए। दयालु प्रभु जी, पूना के बेथानी कलीसिया के लिए फिर एक बार प्रभु जी इन यूथ मीटिंग्स का आयोजन करने के लिए जो आपने अनुग्रह दिया, दयालु प्रभु इसके लिए धन्यवाद देते हैं। दयालु प्रभु, हम आपके बहुत ही आभारी है दयालु प्रभु कि आज के इस चौथे दिन में हम प्रवेश कर सके। हम धन्यवाद देते हैं, सुबह के बाइबल अध्ययन में भी बड़ी सहायता आपने की, जो आशीष दी, हम धन्यवाद देते हैं। हमारा प्रभु महान है। इस प्रभु दोपहर के सत्र के लिए हमारी आंखें आपके ऊपर लगी है। जो प्रभु जी क्वेश्चन आंसर्स का ये जो सेशन है उसको भी आशीषित करे। दयालु प्रभु, आपके दास भाई आइजक विलियम्स लिए धन्यवाद देते हैं। विलियम्स प्रभु जी, उनको आपके हाथों में सौंपते हैं। आपका आत्मा का अभिषेक उनके ऊपर बना रहे और प्रभु वचन की भरपूरी उनको दे। निर्गमन 4 और 12 के अनुसार आपके बोल दे, हमारी नम्र प्रार्थना है। धन्यवाद देते हैं हमारे सभी जवान प्रिय भाइयों के लिए, बहनों के लिए। दयालु प्रभु, ये प्रश्न उत्तर का समय प्रभु जी हमारे प्रियो के लिए बहुत ही आशीष का कारण हो सके। दयालु प्रभु, यूहन्ना 8 और 32 में आपने कहा है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। दयालु प्रभु जी, हमारी प्रार्थना है कि जो भी प्रश्न हमारे प्रिय जवान भाई और बहनों के मनों में है, दयालु प्रभु आपके बहुमूल्य वचनों के द्वारा शांति का उत्तर वो पा सके और जो भी बंधन उनके जीवन में है, जो भी उनके मन में अभी भी शंका है, डाउट्स है, प्रभु जी उन सारी बातों को प्रभु आप दूर करे और प्रभु यीशु मसीह को और भी नजदीक से वो पहचान सके और प्रभु से प्रेम करे, प्रभु को उद्धार करता करके ग्रहण करे और प्रभु के अनुग्रह में वो बढ़ सके। हमारी नम्र हृदय से प्रार्थना है प्रभु जी। हमारे प्रिय भाई पॉल जेकब को, आपके दास को आपके हाथों में सौंपते, अब तक बड़ी सहायता की, आगे भी प्रभु आपके दास को ज्ञान और आत्मा देकर चलाए, हमारी नम्र प्रार्थना है। दयालु प्रभु, जो लाइव स्ट्रीमिंग का सिस्टम है उसको भी आपके हाथों में सौंपते हैं, कोई भी रुकावट उसमें न रहे और दयालु प्रभु अच्छी रीति से चल सके, हमारी नम्र प्रार्थना है। अपने आप को प्रभु आपके अनमोल लहू के छिड़काव के नीचे लाते हैं। देखी अनदेखी तमाम अंधकार की शक्तियों को आप बांधे, खुला स्वर का अनुभव दे, आत्मा का अभिषेक दे, प्रभु की वाणी हम सुन सके और प्रभु के महिमित आगमन के लिए हम सब तैयार हो सके, हमारी प्रार्थना है। हमारा प्रभु महान है और इफिसी 3:20 के अनुसार हमारे मांगने से बढ़कर समझ से बाहर अद्भुत कार्य करने वाला वो जीवित परमेश्वर है। इसलिए सारा महिमा आदर आप ही के नाम को देते हुए प्रार्थना विनती धन्यवाद के साथ उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन। पंजाबी जबूर है 145 साम। उसके आधार पर 2 आयत मैंने हिंदी में लिखे हैं,
कृपया सुनिएगा, इनके जो शब्द हैं अच्छी रीति से हम टाइप करके शाम की सेवा में फिर से एक बार हम गाएंगे। आराधना का ये गीत है, धन्यवाद का ये गीत है। शब्द एक बार पढ़ लेता हूँ सिर्फ मैं। अत्यंत कृपालु और दयालु मेरे प्रिय यीशु मसीह, विलंब से क्रोध करने वाला अति करुणामय है। सबों के लिए वो भला है, उसकी दया सारी सृष्टि पर। सारी सृष्टि धन्यवाद करेगी, भक्त सारे धन्य कहेंगे। दूसरा चरण। प्रतिदिन मैं तुझको धन्य कहूँगा, तेरे नाम की स्तुति सर्वदा। तू महान और अति स्तुति के योग्य है, तेरी बड़ाई अगम है। गिरते हुओं को तू संभालता, झुके हुओं को सीधा करता। सबों की आंखें तेरी ओर है, मुट्ठी खोलकर तू तृप्त करता। ये आपको समझ में नहीं आएगा, वो इसलिए स्क्रीन पर ना दिखाएं तो भी अच्छा है। अत्यंत कृपालु और दयालु मेरे प्रिय यीशु मसीह, विलंब से क्रोध करने वाला अति करुणामय है। सबों के लिए वो भला है, उसकी दया सारी सृष्टि पर। सारी सृष्टि धन्यवाद करेगी, भक्त सारे धन्य कहेंगे। प्रतिदिन मैं तुझको धन्य कहूँगा, तेरे नाम की स्तुति सर्वदा। तू महान अति स्तुति के योग्य है, तेरी बड़ाई अगम है। गिरते हुओं को तू संभालता, सूखे हुओं को सीधा करता। सबों की आंखें तेरी ओर है, मुट्ठी खोल कर तू तृप्त करता। एक और चरण है, अच्छी रीति से लिखकर डिस्प्ले करके शाम को एक बार फिर से हम गाएंगे। आइए कुछ इंग्लिश हिम्स हम सुनेंगे। स्टार्ट। As the deer panted for the water, so my soul longeth after
years I spent in vanity and pride, caring not my Lord was crucified, knowing not it was for me He died on Calvary. Mercy there was great and grace was free, pardon there was multiplied to me. There my burdened soul found liberty at Calvary. By God's word at last my sin I learned, then I trembled at the law I'd spurned, till my guilty soul imploring turned to Calvary. Mercy there was great and grace was free, pardon there was multiplied to me. There my burdened soul found liberty at Calvary. Now I've given to Jesus everything, now I gladly own Him as my King. Now my raptured soul can only sing of Calvary. Mercy there was great and grace was free, pardon there was multiplied to me. There my burdened soul found liberty at Calvary. Oh, the love that drew salvation's plan, oh, the grace that brought it down to man. Oh, the mighty gulf that God did span at Calvary. Mercy there was great and grace was free, pardon there was multiplied to me. There my burdened soul found liberty at Calvary.
I choose to be holy, set apart for you, my master, ready to do your will, ready to do your will. पहला क्वेश्चन का आंसर हम सुनते हैं ब्रदर सोलोमन विलियम्स। पहला क्वेश्चन का आंसर हम सुनते हैं। Praise the Lord. सभी को जय मसीह की। The first question for this afternoon is it all right to watch TV serials, normal TV serials, which are not bad ones? और दोपहर का ये पहला प्रश्न ये है, क्या साधारण टीवी सीरियल्स को जो बुरे नहीं है क्या हम देख सकते हैं? Before we look into this question, let us look to the Lord for help. इस प्रश्न का उत्तर सुनने से पहले हम प्रभु की तरफ प्रार्थना में मांगेंगे। Loving Father, thank you for this afternoon session. We commit this time into your hands. We ask Lord for your Lord presence, and Lord, we ask you to grant us understanding and utterance, and Lord, let this Lord question, Lord, be which is in the hearts of many young people, be answered, Lord, in a appropriate and simple and clear way. Lord Jesus, in a convincing way, pray that you would, only the Holy Spirit can bring conviction in the hearts of each and every one of us. So we commit this time into your hands. Bless us, Lord, and Lord, speak to us. We pray in the name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. आमीन। We have the answers to the most peculiar questions and any questions that rises in our hearts. We have the answers in the Word of God. असाधारण प्रश्न भी क्यों ना हो, कैसा भी प्रश्न क्यों ना हो, प्रभु के वचन में हर एक प्रश्न का उत्तर दिया गया है। The question for this afternoon is it all right to watch normal TV serials and which are not bad ones? और आज दोपहर का पहला प्रश्न ये है, क्या हम साधारण टीवी सीरियल को देख सकते हैं जो बुरा नहीं है? Now, the scripture does not explicitly mention about watching TV serials, whether it is all right or not. और वचन में तो सीधा इसके बारे में लिखा नहीं गया कि टीवी सीरियल को देख सकते हैं, नहीं, ऐसा तो वचन नहीं है। TV is only a medium through which we see. टीवी तो एक माध्यम है जिसके द्वारा हम देखते हैं। But today we have cell phones, the most accessible and affordable, desirable and most secretive medium of entertainment for all young people. लेकिन आज तो हमारे पास मोबाइल फोन है, ये बहुत ही रहस्यमय और लुभाने वाला आकर्षणीय चीज हमारे हाथ में है। Okay. So in this, in the physical world, if you see, there is no good poison and bad poison. अगर आप भौतिक रूप से देखें, दुनिया में अच्छा जहर और बुरा जहर ऐसा कुछ नहीं है। Poison is poison, and if you consume the poison, you are going to die. जहर जहर ही होता है, चाहे अच्छा भी जहर हो, पी लीजिए, हम मर ही जाएंगे। It has the same result in everyone, whether the person is good or bad. आदमी अच्छा हो या बुरा हो, जहर उस सभी के लिए एक ही काम करता है। That's why Jesus died on the cross and shed his precious blood to remove that curse, the poison of sin. इसलिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर हमारे लिए मारे गए, लहू बहाया, क्योंकि पाप का जो वो जहर है जो पाप है, उसको निकालने के लिए। Anything without God in it, it doesn't help you to grow spiritually.
और कोई भी चीज हो, यदि उसमें प्रभु नहीं है, प्रभु के बारे में कुछ नहीं है, तो आपको आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए वो नहीं सहायता देगा। Man has his own categorization of what is good, what is bad, and what is worse. क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या बहुत ही बुरा है, मनुष्य अपने अपने रीतियों से बांट लेता है। But in the Christian life, if the Lord isn't in that thing, then certainly it is not good for us as His children. और मसीह जीवन में यदि उसमें प्रभु नहीं है, तो प्रभु के बच्चे होने के नाते हमारे लिए वो अच्छा नहीं है। Jesus said once, that which is highly esteemed among men is abomination in the eyes of God. प्रभु यीशु मसीह ने कहा, प्रभु ने कहा, जो कोई चीज मनुष्य की दृष्टि में बहुत ही आदरणीय है या मनुष्य उसको बहुत ही ऊंचा समझते हैं, वो परमेश्वर की दृष्टि में घृणित है। It's easy to justify ourselves before men, but God knows our hearts. मनुष्य के सामने अपने आप को धार्मिक ठहराना आसान है, लेकिन परमेश्वर हमारे दिल को जानते हैं। Now the scripture exhorts us that we should prove all things. वचन में लिखा गया है कि सब वस्तुओं को परखो। So I have picked up some 4, 5, 6 references or verses from the Bible that can help us become guidelines for us making a decision as to whether it is okay to watch a serial or not. और मैंने कुछ वचनों को चुना है जो हमारे लिए एक मार्ग बन जाएंगे, और उन वचनों को इस्तेमाल करके हम निर्णय ले पाएंगे कि ये क्या अच्छा है और क्या बुरा है। Now, after reading these verses, then you can sit down and think whether it is. You can come to your own conclusion, but I am giving you the advice from God's word. प्रभु के वचन से हम आपको सलाह देते हैं। इन वचनों को पढ़ने के बाद आप खुद ही इस वचनों पर जब ध्यान करेंगे, आप निर्णय लेने के लिए आप कुछ समझ जाएंगे कि क्या जो बातें सत्य है, और जो बातें आदरणीय है, और जो बातें उचित है, और जो बातें पवित्र है, और जो बातें सुहावनी है, और जो बातें मन भावनी है, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। Now, these verses that we are going to see are very familiar to us, and we have read it many times. जो वचन अभी हम देखने जा रहे हैं, उन वचनों से हम सुपरिचित हैं और उनको हम जानते हैं। Here Paul says, you whatever things are true, honest, just, pure, lovely, good, and of good report, you think on these things, if there be any virtue or praise in it. प्रेरित पौलुस कहते हैं, जो बातें सत्य, आदरणीय, उचित, पवित्र, सुहावनी, मनभावनी है, जो भी सद्गुण और प्रशंसा के हैं, उनके बारे में सोचो। So before you might want to check if whatever serial or movie you are intending to watch has all of these qualities. कोई मूवी सीरियल आप देखने जा रहे हैं, क्या उसमें ये सारे गुण हैं? I'm not saying you should watch, but you might want to check if these qualities are there in what you intend to watch. उसमें है या नहीं है करके आप बैठकर देखिएगा मत। मैं देखने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन क्या उसमें है, मैं बस इतना ही पूछ रहा हूँ। Our thoughts determine how we act, and our thoughts also are converted into deeds. और हमारे जो विचार होते हैं वही हमारे क्रिय रूप में, कामी रूप में बदल जाते हैं। Here the word that comes to us is saying, you think on these things. और जो वचन आया है यहाँ पर लिखा है, उस पर ध्यान लगाया करो। If there's anything just, and if there's anything honest and true, or lovely, or of good report, are these things seen in the movie that you think is good? जो आप सोचते हैं कि ये सीरियल हो या सिनेमा हो, ये अच्छा है, क्या उसमें ये बातें हैं, सत्य, आदरणीय, उचित, पवित्र, सुहावनी, मनभावनी, सद्गुण और प्रशंसा की कोई बातें हैं? In most cases, in all cases, it is only a story. There's nothing true in that. और in the serial. ज्यादातर वो एक कहानी होती है और उसमें कोई सच्चाई नहीं रहती। And जो भी सीरियल या मूवी हो, एक कहानी होती है, उसमें कोई सच्चाई नहीं होता।
and if you see, really, if you explore, it is not honest. Most kind of dishonest things only are being portrayed. और जब आप उसके ऊपर परिशोध करते देखते हैं क्या ये कहानी सच है, उसमें आप देखेंगे कई बातें उसमें जोड़ी गई, वो सच्चाई नहीं है, बहुत झूठा है। What sort of things are pure? कौन सी बातें पवित्र है? Now the serial or the movie that you intend to watch, you think that it is very pure and very holy, and it helps you to also grow spiritually pure. जो सीरियल सिनेमा आप देखेंगे, क्या आप मानते हैं कि वो देखने के बाद आप पवित्र हो जाएंगे और उसमें सारी पवित्र बातें हैं? Can you praise the movie as you praise the Lord every Sunday? हर एतवार जैसे आप प्रभु को धन्यवाद देते, प्रभु की प्रशंसा करते हैं, क्या आप उस सिनेमा की भी प्रशंसा कर सकते हैं? So if these things are found in that serial or movie that that we want to see, then you can go ahead and watch. यदि ये सारी बातें वो सिनेमा या मूवी में है तो जरूर आप जाके देख सकते हैं। The second verse I want to bring before you is Galatians chapter 5 verse 9. दूसरा वचन जो आपके सामने मैं लाना चाहता हूँ, गलतियों की पत्री 5:9। A little leaven leaveneth the whole lump. थोड़ा सा खमीर सारे गूंदे हुए आटे को खमीर कर डालता है। And also the same verse is repeated in 1 Corinthians. हैं। But we know what happened in the end. If you read that whole story, जब वो पूरी कहानी पढ़ेंगे अंत में क्या हुआ? she was defiled and brought great reproach upon the family and the whole of Israel. वो अशुद्ध की गई और पूरे इस्राएल पर बड़ी निंदा वो लेकर आई है। We might in the beginning we might think, oh, this is only a very harmless serial, so what's wrong with it? शुरुआत में लगता है अरे इसमें क्या बुराई है, इस सीरियल में क्या बुराई है? There's nothing bad or wrong that is being portrayed. और इसमें तो बुरा कुछ मुझे दिख रहा ही नहीं है। But the devil is very subtle. लेकिन शैतान बहुत ही धोखेबाज है। Usually he shows the beginning of a thing and not the end of that thing. वो एक चीज का खाली शुरुआत दिखाता है, अंत नहीं। Proverbs chapter 23 verse 31-32 says, don't look on the wine when it is red. Proverbs 23:31. नीति वचन 23 अध्याय उसका 31 वचन मैं पढ़ता हूँ। Don't look not upon the wine when it is red, and when it gives its color in the cup, when it moves the self aright. जब दाख मधु लाल दिखाई देता है और कटोरे में उसका रंग सुंदर रंग होता है और जब वह धार के साथ उंडेला जाता है तब उसको ना देखना। At the last, verse 32, at the last it biteth like a serpent and stingeth like an adder. 32 वचन, क्योंकि अंत में वो सर्प के समान डसता है, करैत के समान काटता है। So Satan has his traps laid for us, hidden places. If we are careless, we will also end up in destruction and ruin. शैतान ने हमारे लिए जाल बिछा के रखे हैं, यदि हम लापरवाही के साथ जिएंगे तो जरूर कहीं ना कहीं फंस के हम नाश हो जाएंगे। From what seems good and harmless in the beginning, he will subtly draw you into watching movies and serials which are going to spiritually destroy you. जो शुरुआत में हानिकारक नहीं लगता है, इसमें कोई गलती नहीं ऐसा लगता है, लेकिन वो शुरू ही होता है और धीरे धीरे सिनेमा सीरियल और बुरी बातों में खींच के ले जाता है, जिससे आपका अंत ही हो जाएगा। Next verse is 1 Corinthians chapter 10 verse 31. पहले कुरिन्ती 10 अध्याय 31 वचन। Whether therefore eat or drink, whatsoever ye do, do all to the glory of God. पहले कुरिन्ती 10 अध्याय verse 31. 31 वचन, इसलिए तुम चाहे खाओ चाहे पियो चाहे जो कुछ करो सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। And the same verse, same word is found in Colossians 3:17. और यही बात कुलस्सियों की पत्री 3 अध्याय 17 वचन में भी लिखा गया है। Whatsoever you do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God and the Father by. वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। So here Paul is giving in 1 Corinthians 10:31, he's giving a general rule that is sufficient to control every man's conscience. पहले कुरिन्ती 10:31 में वो एक नियम दे रहा है जो मनुष्य के विवेक को नियंत्रण में रखने के लिए काफी है। And practice also. और लागू करने के लिए भी काफी है। So that whether they eat or drink,
or whatever they do, they have to do it with an aim to the glory of God. चाहे वो खाएं या पिए या कुछ भी करे, केवल प्रभु की महिमा के लिए वो करे. By considering his precepts, his word, and also the propriety and tendency of our actions. प्रभु के वचन को ध्यान में रखते हुए और हमारे स्वभाव को भी ध्यान में रखते हुए हम निर्णय लेना है. Can you honestly give thanks to the Lord for the serial that you are watching? क्या आप सीरियल देखने के बाद प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं? Because here it says, giving thanks to God, whatever we do, give thanks to God and the Father by Him. क्योंकि यहाँ लिखा है जो भी हम करें प्रभु को उसके लिए हम धन्यवाद दें. क्या हम उस विषय में धन्यवाद दे सकते हैं? So next time you think of watching a serial, a good serial, अगली बार जब आप सीरियल देखने की विचार आपके मन में आए, at the end of it, you give thanks to the Lord. Thank you, Lord, for helping me to watch this serial. और पूरा सीरियल देखने के बाद आप प्रभु को धन्यवाद दीजिए. प्रभु जी, ये सीरियल देखने के लिए आपने सहायता किया, बहुत आपको धन्यवाद चढ़ाता. If you are able to do that, then there is nothing wrong in watching what you are thinking to watch. अगर सचमुच ऐसा आप कर पाए तो उसमें देखने में कोई गलती नहीं. Okay, Ephesians chapter 5, इफिसियों की पत्री 5 अध्याय verse 15 and 16. 15-16 वचन. See that you walk circumspectly, not as fools, but as wise, redeeming the time because the days are evil. इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमान के समान चलो, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं. A Christian must consider if the time spent is watching such movies and serials is honoring to the Lord. Anna, once again. The Christian must consider if the time that is spent watching these serials and movies are honoring to the Lord. और यदि हम ऐसा सोचते हैं कि टीवी में सीरियल ये मूवी देखना या सीरियल देखना ये अच्छा है, प्रभु को महिमा देता है. Okay. Suppose you have got to work or study, or maybe a church meeting is going on, but instead you are glued to something or watching something, then that can't be good. और आप किसी चीज को अच्छा समझकर देख रहे हैं और वो आपका पढ़ाई का समय है, चर्च जाने का समय है, तो वो आपके लिए अच्छा नहीं है. Yeah, if you are walking in close communion with the Lord, you will know for yourself what is right and what is wrong. जब आप प्रभु के साथ नजदीकी संबंध में रहते हैं, किस समय क्या करना है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, सब आपको समझ में आ जाएगा. Okay, I am going to show you one more verse. एक और वचन आपको मैं दिखाना चाहता हूँ. 1 Corinthians 10 verse 23. पहला कुरिन्थी 10:23. All things are lawful for me, but all things are not expedient. All things are lawful for me, but all things edify not. पहला कुरिन्थी 10:23 वचन. सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है परंतु सब लाभ की नहीं. सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है परंतु सब वस्तुओं से उन्नति नहीं. And also 1 Corinthians 6:12. पहला कुरिन्थी 6:12. All things are lawful unto me, but all things are not expedient. All things are lawful for me, but I will not be brought under the power of any. सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है परंतु सब वस्तुएं लाभ की नहीं. सब वस्तुएं मेरे लिए उचित है परंतु मैं किसी बात के अधीन न होऊंगा. Now, it is true that sometimes we feel tired in our physical bodies and we want to unwind from a good day's work or study. और सच है कई कामों से हम थक जाते हैं पढ़ाई के कारण और हम उस कुछ समय विश्राम लेने के लिए सोचते हैं. And maybe you are thinking to unwind in the way of watching some serial or movie which you think will not be so offensive or obscene. और आप सोचते होंगे शायद मैं थक गया हूँ बहुत कामों से, मैं विश्राम करके कुछ ऐसा मूवी देख लेता हूँ जो बुरा नहीं है. And then as the serial progresses, they are trying to bring you into a very suspenseful and very interesting plot. और वो जब सीरियल चलाते हैं ऐसे जगह रोक देंगे जहां पर पूरा अचानक रुक गया है और आप जानना चाहते आगे क्या हो रहा है. And these scenes that are portrayed, it is no way it is ignoring God. और जो भी चित्र आपने देखे हैं, जो भी आपके सामने सन्निवेश हुए हैं, वो कभी भी प्रभु को महिमा नहीं किए हैं. It is exalting man. वो बस मनुष्य को ही दिखा रहे हैं, मनुष्य को ऊंचा कर रहे हैं.
It is weakening the family values और परिवार के जो नियम है, कानून है, उसको तोड़ते हुए दिखाया गया है and ridiculing righteousness. और धार्मिकता का मजाक उड़ाया गया है। Or maybe they're trying to show the hero, as somebody who's arrogant, and maybe that's admiring or encouraging arrogance. और एक हीरो जिसको उन्होंने हीरो बनाया है, वो उसका पात्र ऐसा है कि वो बहुत ही घमंडी है और घमंड को वो ऊंचा कर रहे हैं। I tell you, young people, जवानों में आपसे कहता हूँ, if you long for purity of heart and holiness, यदि आप हृदय की पवित्रता के पीछे लगे हैं, and you want to have the fruits of the Spirit in your life, आत्मा के फल आपके जीवन में यदि आपको चाहिए, you simply won't be able not to be entertained by sin. You won't be able not to be entertained by sin. और पाप के द्वारा आनंद उठाए जाए बिना You won't be able to refrain from being entertained by sin. और पाप के द्वारा जो मनोरंजन मिलता है, उसके विरोध में या उसको इनकार करने के लिए आपके पास शक्ति नहीं होगी। Your minds and heart will be shaped by what you are watching, what you call as entertaining movie. जिस चीज को आप मनोरंजक सिनेमा या मूवी कहते हैं, वो जो आप देखते हैं, उसी के द्वारा आपका विचार और आपका जीवन रूपित किया जाएगा। So on the contrary, if you are growing in holiness and purity, यदि आप पवित्रता और पवित्रता में बढ़ रहे हैं, if you are being able to love the Lord and you also have a great desire, desire for salvation of the lost, और प्रभु में बढ़ रहे हैं और नाश होने वालों के उद्धार के लिए आपके अंदर भूख और प्यास है, if you are being taken deeper into prayer, और प्रार्थना की गहराई में आप गए हैं, if you are being made very bold and strong in the Lord, प्रभु में आप बहुत ही ढाढ़स और हियाव को पाए हैं, and if the desire for God's word is increasing, with great desire, is increasing, आपके अंदर प्रभु के वचन के प्रति भूख बढ़ रही है, because by watching so-called good movies, और यदि आप ऐसे हालत में अच्छा मूवी है करके किसी चीज को आप देखना शुरू किए हैं, and you are not entertained by that, और उसके द्वारा आप कोई कुछ आनंद को नहीं पाते हैं, then you can carry on. तब आप आगे बढ़ सकते हैं। But this is not the approach that most of us or any of us find a path that is going to work for us. लेकिन बहुत से लोग जो कोई पवित्रता में बढ़ते हैं, ये मार्ग को कभी नहीं चुनते, क्योंकि काम नहीं करेगा। Our zeal for the Lord and purity of life doesn't grow in that way at all. उस मार्ग में प्रभु के प्रति प्रेम, प्रभु के प्रति भूख और प्यास नहीं बढ़ता है। Now the answer to such questions might seem to be very frustrating. ऐसे प्रश्नों का उत्तर सुन के बहुत ही क्रोधित हम हो सकते हैं शायद। But we have to face the real fact is, लेकिन सच्चाई ये है that we should be careful, lest we are consumed by these things. हमें सावधान रहना है कि इन चीजों के द्वारा हम पूरी तरह काबू होकर अंत तक ना चले जाए। So may Lord help each one of you to make the right choice and to take a stand for the Lord at all times. प्रभु आप सबकी मदद करे कि आप सब एक सही निर्णय लेकर प्रभु के लिए आप खड़े रहें। May the Lord help us. Thank you, Solly. Thank you, Solly. Solomon as a young man was afraid to earn the wrath of young people. David. भाई सोलोमन जवान होने के कारण जवानों के क्रोध को सामना करने से वो पीछे। He has given the right answer, but I will tell you the conclusion. सही उत्तर उन्होंने दिया है, लेकिन मैं इसका अंत बताता हूँ। The answer to the question can be given in one sentence. इस प्रश्न का उत्तर एक ही सेंटेंस में दिया जा सकता है। The bottom line is poison is poison. There is no good poison, there is no bad poison. अंत में एक ही बात हम कह सकते हैं, जहर जहर होता है, अच्छा जहर बुरा जहर नहीं होता है। A cereal is a cereal. There is no good cereal, there is no bad cereal. एक सीरियल ही है, अच्छा सीरियल बुरा सीरियल नहीं। So you should not watch any serials.
सीरियल्स को हमें नहीं देखना है। It is not a one day affair. It will keep on dragging. 1 day, 2 day, 1 month, 2 month, 3 months. And once when that serial for 4 months is over, you'll be searching again for another serial. So this serial become a serial of uncleanness in our own personal lives. और ये सीरियल एक दिन से 2 दिन जाता है, 3 महीने, 1 महीने से 3 महीने जाता है। जब चौथे महीने में खत्म हो जाता है, वैसा ही तुम एक और सीरियल ढूंढना शुरू करते हैं और इसी तरह आपके जीवन में अपवित्रता का सीरियल शुरू हो जाता है। Today, break that serial, turn towards the Lord. आज इस क्रम को तोड़िए, इस सीरियल को तोड़िए, प्रभु की तरफ मुड़िए। We thank the Lord for this beautiful answer, and I hope that young people will ponder upon this, especially because it was supported not by the wisdom of man, by the all-wise God through his scriptures. और इस उत्तर के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, और क्योंकि ये उत्तर मनुष्य के ज्ञान से नहीं लेकिन सर्वज्ञानी परमेश्वर के वचन के आधार पर यह उत्तर दिया गया है। Next, second question, brother Isaac Williams. दूसरा प्रश्न भाई आइजक विलियम्स के पास। Praise the Lord. सबको जय मसीह। There is no power in my place, so just bear with me if it gets cut in between. But let's pray that the Lord give us a blessed time. मैं जिस घर में हूँ यहाँ पर पावर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, अभी कट हो गया है, तो बिना रुके ये वचन चलता रहे, हम प्रार्थना करेंगे। So before we begin, just want to pray so that the Lord will grant us like His grace. शुरू करने से पहले प्रार्थना करना चाहेंगे कि प्रभु अपना अनुग्रह हमको दे। Lord, we thank you for your goodness and grace for speaking to us till now. We pray as we continue to meditate on thy word. Pray that you'll open our hearts of understanding to listen and to be able to practice what we hear. And we pray, Lord, that you'll give us the strength and the wisdom. Hide us behind the cross. In Jesus' name we pray. आमीन। So the question I was given is how to overcome temptation. प्रश्न जो मुझे दिया गया, परीक्षाओं में हम कैसे जय पा सकते हैं? This is a question that everybody would have encountered, as all young people would encounter in their lives. हर एक जवान अपने जवानी के जीवन में इस प्रलोभन का सामना जरूर किए होंगे। टेम्पटेशन। Not just young people, but anyone, any child of God, anybody who desires to live a godly life will be faced with this question as to how should we overcome temptation. और केवल जवानी नहीं, लेकिन हर एक जो प्रभु के लिए जीना चाहते हैं, प्रभु को प्रसन्न करना चाहते हैं, हर एक के मन में प्रश्न आता है कि प्रलोभन परीक्षा पर जय कैसे पाया जाए। So the next few minutes, let's meditate to understand a few things. कुछ बातें समझने के लिए आगे जो समय है उसमें हम कुछ बातें ध्यान करेंगे। There's a Greek word called virasmos, which has 2 English words attached to it. एक ग्रीक शब्द है विरासमोस, उसके 2 अंग्रेजी में शब्द दिए गए हैं। And the first word, the first meaning in English translation is trial for the word temptation. एक टेम्पटेशन का इंग्लिश में पहला जो समझाने का शब्द दिया गया है उसका नाम है ट्रायल या परीक्षा। Yeah. So trial is for, it is sometimes it can be translated to be sufferings to test us. और ट्रायल जो है इसको हम कह सकते हैं परीक्षा जो हमें परखने के लिए आती है। Sometimes to strengthen our faith. कि हमारे विश्वास को और तगड़ा किया जाए। Sometimes we are put through trials so that the gospel itself will be passed on from generation to generation. हम कुछ परीक्षा में से गुजरते हैं और ऐसे जांच में से गुजरते हैं कि प्रभु का सुसमाचार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जा सके। So over the years, over thousands and thousands of years, trials have brought pain, sorrow, trouble.
families have been broken because of death and other reasons. और कई सालों सालों से ये जो परीक्षा जो है कई परिवारों को तोड़ चुकी है, कई दुख संकट जीवन में लाई है। But then the gospel has always survived, but it has survived on the blood shed by many early Christians for their faith in Christ. लेकिन प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण इन लोगों ने जो क्लेश और दुख उठाकर लहू बहाया है, इनके जीवनों के आधार पर सुसमाचार बढ़ते गया है। Many God's people have experienced this trial, some of them even throughout their lifetime. कई प्रभु के दास लोग इस परीक्षा में से गुजरे हैं, कुछ लोग तो अपने सारे जीवन भर गुजरे हैं। And we have seen this with our own eyes. We have also even felt the pain of so many God servants who have gone, so many people of God who have gone before us. और जो प्रभु के दास लोग हमारे सामने से गुजरे हैं, उनको देखकर उस दुख को हमने भी अपने अंदर देखा है, समझा है। For many of them, from many of them, we have learned what it is to face trials and still remain faithful. परीक्षा का सामना करते हुए विश्वास योग्यता में खड़े रहना क्या है, उनके द्वारा हमने सीखा है। Because in 1 Corinthians chapter 10 and verse 13, this is what the Lord says. पहला कुरिन्थी 10 के 13 वचन में प्रभु यही कहते हैं। Read, brother David. हिंदी में पढ़ते हैं। पहला कुरिन्थी 10 अध्याय 13 वचन। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। And we know from that experience that God had given them, the people of God, a way of escape from such trial. ऐसे परीक्षा में से बाहर निकलने का मार्ग प्रभु देता है करके हम वचन में देखते हैं। Now, because this is true, because He is always with His people, whether it be through fire or water or distress or sorrow, trouble, walking through the shadow of death, the Lord is always with His people. चाहे वो आग हो या जल हो या भयंकर रास्ते हो या मृत्यु का तराई हो, प्रभु अपने प्रजा के साथ साथ ही चलता है। We are even experiencing it these days how many people of God have been called away home and only the Lord can comfort them. और आज के दिनों में हम देखते हैं कितने प्रभु के लोग महिमा में बुलाए गए और प्रभु ही उनको तसल्ली दे सकते हैं। But surely the prayers of such people must have been, Lord, lead us not into such trial, such temptation. और इन लोगों की प्रार्थना तो जरूर ये होगी, प्रभु जी ऐसी परीक्षा में हमें ना ले जाना। But then God allows suffering, like you see from example from Job, or even the disciples who are martyred, or even Paul over the ages, even until today. यूब के जीवन में हम देखते हैं प्रभु अनुमति देता है इन परीक्षाओं में से गुजरने के लिए। पौलुस के जीवन में भी देखते हैं कई प्रभु के दास लोग इस परीक्षा में से गुजरते हैं। What would have been that prayer during such times? I cannot frame a sentence because I will not be able to understand. ऐसे समय में उन्होंने क्या प्रार्थना कर रहे हैं, क्या प्रार्थना वो करते हैं, मैं नहीं समझता। Yes, even Christ, He said, if it be thy will, Father, let this cup pass from me. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे पिता तेरी इच्छा हो तो ये कटोरा मुझसे टल जाए। But yet He suffered being obedient to His Father. फिर भी पिता की आज्ञाकारिता दिखाते हुए उन्होंने दुख उठाया। Every true child of God needs to be ready to face trial. या प्रलोभन। So we have to be very clear when we have to make the distinction between trial and temptation. परीक्षा और प्रलोभन के बीच में अंतर क्या है हमको समझना बहुत जरूरी है। As we heard, trial is, in other words, suffering, sometimes to test us, sometimes to strengthen our faith. ट्रायल या परीक्षा हमें दुख में से ले जाता है, काली हमारे विश्वास को और तगड़ा मजबूत करने के लिए, हमें परखने के लिए। But temptation is something very different. It is something that leads us to sin. लेकिन प्रलोभन जो है वो बहुत ही अलग बात है, वो हमको पाप की तरफ ले जाता है। So in James chapter 1, we read this. James chapter 1 verse 14 and 15. याकूब की पत्री 1 अध्याय उसका 14 और 15 वचन। David, please read, brother. याकूब की पत्री 1 अध्याय 14 और 15 वचन। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है,
फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। Just remember these words, we'll come back to it. इन वचनों को याद रखिए, हम वापस वहीं पर आएंगे। So temptation is something that leads to sin. It is not sin yet. अभिलाषा या प्रलोभन ये पाप की तरफ ले जाता है। अभिलाषा और प्रलोभन स्वयं में पाप नहीं है। So the question is, how should we overcome temptation? प्रश्न अब ये है कि इस अभिलाषा या प्रलोभन पर कैसे हम जय पा सकते हैं। Now, before answering how, we should also know why should we overcome temptation. सबसे पहले कैसे जय पा सकते हैं प्रश्न को हम बगल में रखेंगे। उससे पहले ये जानना जरूरी है कि क्यों हमें अभिलाषा पर जय पाना है। So, young people, brothers and sisters, if you are listening, you should really listen carefully, because some of the words written in the Word of God are very straight. जवान भाइयों बहनों, यदि आप सुन रहे हैं तो बहुत ही ध्यान से सुनिए, क्योंकि प्रभु के कई वचन बिल्कुल सीधे होते हैं। So before I start, I just want to say, I am not someone who can be used as an extreme, as a supreme example of someone who has overcome temptation. मैं जब अपने तरफ देखता हूँ, मैं अपने आप को एक उदाहरण की तरह नहीं दे सकता अभिलाषा पर जय पाने के विषय में। As a supreme example, not just example, as a supreme example. उदाहरण नहीं, सबसे बढ़िया आदर्श या उदाहरण, सबसे बढ़िया उदाहरण की तरह मैं अपने आप को नहीं दे सकता। So I'm just going to share over the years how the Lord has also, how I've been learning, and how as a human, it is something that we experience on a day-to-day basis, on a moment-by-moment basis. अनुभवों के द्वारा कैसे मैंने कुछ बातें सीखी हैं और दिन ब दिन कैसे क्षण ब क्षण हमें कैसे इनका इस्तेमाल करना है, मैं बताना चाहता हूँ। So before we understand how to overcome, we should understand why should we overcome temptation. सबसे पहले अभिलाषा पर या प्रलोभन पर कैसे जय पाना है से आगे का प्रश्न ये है कि क्यों हमें अभिलाषा और प्रलोभन पर जय पाना है। The word of God says, if we do not overcome temptation, we have the spirit of Antichrist in us. प्रभु के वचन में लिखा है, यदि हम अभिलाषा पर जय नहीं पाएंगे, हमारे अंदर मसीह विरोधी आत्मा है। If we do not confess that Christ is the only one who can save us, and that he is come of God, we belong to the group of, we have the spirit of Antichrist in us. यदि प्रभु यीशु मसीह पिता से नहीं आए हैं करके हम मानते हैं, तो हमारे अंदर मसीह विरोधी आत्मा है। That's what is written in 1 John chapter 4 and verse 3. If we do not confess that Christ is one who has come from above, we have the spirit of Antichrist. पहला यूहन्ना 4:3, जो आत्मा यीशु को नहीं मानती वो परमेश्वर की ओर से नहीं, और वही तो मसीह के विरोधी की आत्मा है। That's why he says, test every spirit, whether they be of God or do they belong to the devil. इसलिए लिखा है, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति करो, आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं। The spirit, in other words, is our thoughts, our philosophies, our opinions. आत्मा एक और बात में हम कहा जाए हमारे विचार है, हमारे दृष्टिकोण भी हम कह सकते हैं। Another reason why we should overcome temptation is so that we may not become bondage, we may not become bound by it. एक और बात, हम अभिलाषा पर क्यों जय पाना है, इसलिए कि हम उसके बंदी ना बन जाए। In 2 Peter chapter 2 and verse 19. दूसरा पत्रस 2:19. Read, brother David. वे उन्हें स्वतंत्र करने की प्रतिज्ञा तो करते हैं, पर आप ही सड़ाहट के दास हैं, क्योंकि जो व्यक्ति जिससे हार गया है वह उसका दास बन जाता है। Yeah, let us not become bound by that temptation. That's why we need to overcome temptation. हम इस अभिलाषा के दास ना बन जाए, उस पर हम जय पाए। So that when we do not overcome temptation, we become a tool in the hands of the devil to work evil in the midst of our own families and the family of God. और जब हम अभिलाषा पर जय नहीं पाते हैं, तो शैतान के हाथ में हम एक हथियार बन जाते हैं। We have to overcome temptation so that we can overcome the devil himself. हमें अभिलाषा पर जय इसलिए पाना है कि हम शैतान पर भी जय पा सके। You see verse 1 John chapter 2 and verse 13. पहला यूहन्ना 2:13 John writes, I've written unto you young men, because ye have overcome the wicked one.
और बीच भाग में लिखा है पहला यूहन्ना 2:13, हे जवानों मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। The devil does not have control over your thoughts and my thoughts and my actions. और देखिए शैतान को आपके विचार और मेरे विचार पर उसका नियंत्रण नहीं है। We should know this fact that the devil can only guess what our actions can be next. He cannot read our minds. He cannot read our hearts. शैतान हमारे दिल को नहीं पढ़ सकता, हमारे विचारों को नहीं पढ़ सकता। वो केवल सोचता है कि ये अगला क्या कदम उठा सकता है या उठाएगा। Only the Lord knoweth the things of our heart and mind. केवल हमारे परमेश्वर ही हमारे दिल की बातें जानते हैं। So we should overcome temptation so that we may not be cursed while on earth. हमें अभिलाषा पर इसलिए जय पाना है कि इस धरती पर हम श्रापित न हो। We should overcome temptation so that we may live and not head towards judgment and lake of fire. हमें अभिलाषा पर जय पाना है कि हम न्याय तक ना पहुंचे और नरक में ना जाए। Now comes the question, can we actually overcome temptation? अभी प्रश्न आता है, क्या हम अभिलाषा या प्रलोभन पर जय पा सकते हैं? So how do we? First step. कैसे हम जय पा सकते हैं? पहला कदम We read in James chapter 1 and verse 14. याकूब की पत्री 1:14 हमने पढ़ा। Every man is tempted when he is drawn away of his own lust and enticed. परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। You see, where does it begin? कहाँ शुरू होता है? It begins with our desire to lust after things of the world, pleasures and all that is in it. संसारिक सुख विलासों की तरफ हमारे अंदर जो अभिलाषा है, इच्छा है, यहाँ से शुरू होता है। Lust of uncleanness, lust of the flesh, lust of the eyes. अपवित्रता के लिए इच्छा और आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, ये सारी बातें। In Peter writing, he says, their eyes are full of adultery, covetous practice. They're all cursed children. पत्रस लिखते हुए कहता है, उनकी आंखें व्यभिचार से भरी है, बहुत ही बुरी आदतें हैं और श्रापित वो संतान है। So we are of our own reason, we are our own reason to be tempted. There's no external force acting yet. अभिलाषा में गिरने का कारण हम खुद ही है, बाहर से कोई शक्ति हम पर काम नहीं करता। Then James writes like this. तब याकूब ऐसे लिखता है, verse 15, James 1:15. याकूब 1:15, when lust has conceived, then it bringeth forth sin. फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है। I do not sin until the moment I agree with the act of sinning, with the act of sinning. When I choose to sin, only then I sin. मैं तब तक पाप नहीं करता जब तक मैं पाप के उस काम के साथ मिल नहीं जाता और समझौता नहीं कर लेता। So what is the solution? इसके लिए क्या हल है? If there is no evil desire or lust in our heart, then we will never be tempted. We have already claimed victory. यदि हमारे दिल में कोई बुरा विचार नहीं है, कोई बुरा ख्याल नहीं है, तो हम कभी प्रलोभन में नहीं जाएंगे, हमने तो जय पा लेंगे। Which means we will never fall into sin. इसका मतलब हम कभी पाप में फंसेंगे ही नहीं। If there is no evil, I'm repeating, if there is no evil desire or lust, we will not be tempted, and thereafter we will never sin. हमारे हृदय में यदि कोई बुरा ख्याल, बुरा विचार नहीं है, तो हम प्रलोभन की तरफ नहीं जाएंगे और प्रलोभन से पाप की तरफ तो बिल्कुल ही नहीं जाएंगे। One example is Christ himself. Christ एक उदाहरण एक उदाहरण हमारे प्रभु यीशु मसीह है। Christ had no such lust in him. Therefore, there was no scope for temptation that led to sin in his life. प्रभु यीशु मसीह के दिल में, प्रभु यीशु मसीह के हृदय में कोई भी बुरा ख्याल नहीं था, इसलिए प्रलोभन की तरफ जाकर पाप करने का कोई भी हम समय नहीं देखते। That's why it is written in 2 Corinthians 5:21, in him was no sin. दूसरा कुरिन्थी 5:21 में लिखा है, उसमें वो पाप से, उसमें कोई पाप नहीं था। He had no lust for wealth or bread or worldly fame, or he did not tempt God or any other lustful desire we are guilty of. उनमें वो पाप से अज्ञात थे, उनके अंदर कोई भी ऐसे पाप के प्रति, संसार के प्रति कोई भी अभिलाषा या बुरा विचार नहीं था। So that's our first solution.
we should not have any evil desire or lust in our hearts. सबसे पहला हल ये है कि हमारे दिल में कोई भी बुरा ख्याल नहीं होना चाहिए, Because temptation comes only when we have such lust and are enticed, and then only we fall into sin. प्रलोभन तभी आता है जब हमारे अंदर अभिलाषा होती है, बुरे ख्याल होते हैं, उसके द्वारा खींचकर हम पाप में फंसते हैं। So remember, young brothers and sisters, the first thing, James chapter 1, 14 and 15, do not forget that we are tempted of our own evil desires and lust, lured away and then enticed. याकूब की पत्री 1 अध्याय 14-15 वचन, जवानों अब ध्यान से सुनिए, हमारे ही बुरे ख्याल या अभिलाषाओं से खींचकर ही हम प्रलोभन में पड़कर पाप करते हैं। The second way we can overcome, दूसरा तरीका जय पाने का, Proverbs chapter 1 and verse 10. नीति वचन 1 अध्याय 10 वचन। Read, brother. हे मेरे पुत्र, यदि पापी लोग तुझे फुसलाएं तो उनकी बातें न मानना। How simple this thought is. ये विचार कितना साधारण रीति से लिखा गया है। Do you want to overcome temptation? Do क्या not आप- consent to people who are sinners who entice you. यदि आप प्रलोभन पर जय पाना चाहते हैं तो लोग जब तुम्हें फुसलाएंगे उनकी न मानना। You see in Psalm chapter 1 and verse 1, Psalm 1 and 1, भजन संहिता 1 अध्याय 1 वचन, it says in the middle portion, there is a way, blessed man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners. भजन संहिता 1 अध्याय उसका बीच का भाग, न पापियों के मार्ग में खड़ा होता। Remember, there are sinners always found on our path. We are हमारे- counseled not to stand at that point. हमारे मार्गों में कई प्रकार के पापी खड़े होते हैं और यहाँ पर हमको कहा गया है कि ऐसे जगहों में खड़ा ना होना। See in the same chapter, Proverbs chapter 1, verse 15 and 16. भजन संहिता नीति वचन 1 अध्याय 15 और 16 वचन, It says, walk not in that way with them, refrain thy foot from that path, because their feet always run to evil and make haste to shed blood. नीति वचन 1 अध्याय 15-16 वचन, तो हे मेरे पुत्र, तू उनके संग मार्ग में न चलना, वरन उनकी डगर में पांव भी न रखना, क्योंकि वे बुराई ही करने को दौड़ते हैं, हत्या करने को फुर्ती करते हैं। If sinners entice thee, do not consent to them, यदि पापी तुम्हें फुसलाए तो उनकी न मानना, because they will entice us for pleasure, for adultery, for satisfaction that the world gives. क्योंकि सुख विलास के लिए, विचार के लिए, संसार में जो आनंद मिलता है, मनोरंजन मिलता है, उसके लिए आपको फुसलाएंगे। David, can you hear me? Anna, yes, Anna. Once again, Anna. Oh, okay. So we were seeing we're saying if sinners entice you, do not consent, because they will entice you for pleasure, for adultery, for satisfaction that the world gives. यदि पापी हमें फुसलाए, उनकी न मानना, क्योंकि वो हमें विचार करने के, बुरे काम करने के लिए, संसारिक सुख विलास की तरफ ही हमको खींचेंगे। When the force of evil is at its greatest point, you must ask yourself, could there be any other way? जब दुष्टता या बुराई की शक्ति ऊंचाई में होकर हमें नीचे धकेलती है, हमें पूछना है क्या कोई और रास्ता है? Even at the last moment, you can always turn back and turn back to the Lord. आखिरी क्षण में भी आप प्रभु की तरफ मुड़ सकते हैं। And because the Lord says in Isaiah 13 verse 21, you will definitely hear a voice behind you when you go to the left or even when you go to the right. यशायाह की किताब Isaiah 13, Isaiah 30 and verse 21. यशायाह 30 अध्याय
और उसका 21 वचन, जब तुम अपने मार्ग में जाओगे तुम्हारे पीछे से एक आवाज आएगा, यही मार्ग है, इसमें चलो। If sinners entice you to go to another way, do not consent with them. जब पापी लोग आपको कहे नहीं इसमें नहीं, इस मार्ग में चलो, तो उनकी ना मानना। Thirdly, तीसरी बात, Isaiah chapter 50 and verse 11. यशायाह 50 का 11, It says, behold, all ye that kindle a fire, that compass yourself about with sparks, walk in the light of your fire, and in the sparks that ye have kindled, you shall lie down in sorrow. देखो तुम सब जो आग जलाते और अग्नि बाणों को कमर में बांधते हो, तुम सब अपनी जलाए हुई आग में, अपने जलाए हुए अग्नि बाणों के बीच आप ही चलो, तुम्हारी यह दशा मेरी ही ओर से होगी, तुम संताप में पड़े रहोगे। It's a very dark world that we're living in. हम बहुत ही भयंकर अंधकार में जी रहे। Whether we have chosen to live in that world or whether it is by design, it is a very dark world. ये संसार बहुत ही अंधकार से भरा है, ऐसे संसार में हम हैं। It is only the light of the glorious gospel that can show us the way. केवल सुसमाचार का अद्भुत जो ज्योति है वही हमको राह दिखाएगा। The Lord said, I am the light. Whoever follows me will never walk in darkness. प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं ही ज्योति हूँ, जो कोई मेरे पीछे चलेगा वो कभी अंधकार में नहीं चलेगा। In the dark, when no one is seeing us, or no one knows what we are doing, or no one knows our intentions, we tend to justify our actions by our own wisdom. अंधकार में जब कोई हमको देख रहा नहीं है, कोई हमको समझता नहीं है, तो हम अपने ज्ञान के अनुसार, वचन के ज्ञान के अनुसार हमारे मार्गों को समझना है। And we do that because to suit our own convenience, to feed our own lusts. कई बार ऐसे होता है, हम अपने ही ज्ञान पर आधारित होकर अपने ही अभिलाषा को पूरा करने के लिए अपने आप का समर्थन कर लेते हैं। But we learn from David one very important part. दाऊद से हम एक बहुत अच्छी बात को सीखते हैं। In Psalm 19 and verse 13. भजन संहिता 19 का 13, He says, keep back thy servant from presumptuous sins, that sin may not have dominion over me. और 13 वचन में लिखा है, तू अपने दास को ढिठाई के पाप से भी बचाए रख, वे मुझ पर प्रभुता न करने पाए। Where a person with presumptuous sin means I do commit a sin and justify my action saying that it is not sin. ढिठाई का पाप का मतलब ये है, मैं पाप करके अपने आप को समर्थन करके समझाने की कोशिश करता हूं कि ये पाप नहीं है। I will definitely fall into temptation. मैं जरूर अभिलाषा में गिर जाऊंगा। If I continue to dwell under the light of my own fire. और यदि मैं अपने ही आग के सहारे पे यदि चलने की कोशिश में करूंगा, I will definitely fall into temptation. मैं जरूर अभिलाषा में गिर जाऊंगा। The fourth way we can overcome. चौथा बात जिससे हम जय पा सकते हैं, We need to be determined to overcome. जय पाने का दृढ़ निश्चय हमारे अंदर होना चाहिए। You know, there are many examples in the Word of God where people determined themselves to do something. प्रभु के वचन में बहुत से उदाहरण है, प्रभु के प्रजा ने अपने आप को कुछ करने के लिए दृढ़ निश्चय के साथ निर्णय लिया। Daniel determined not to take part in the king's table. दानियल ने दृढ़ निश्चय के साथ निर्णय लिया कि राजा के मेज से वो ना खाए। Job chapter 31 and verse 1, important. Let's read that. अय्यूब 31 अध्याय 1 वचन बहुत ही जरूरी है, आइए हम पढ़ते हैं। Job says, I made a covenant with mine eyes. Why then should I look upon a maid? अय्यूब 31 का 1, मैंने अपनी आंखों के साथ वाचा बांधी है, फिर मैं किसी कुंवारी पर कैसे आंख लगाऊं। All young brothers, take note of this word. सब जवान भाइयों, इस वचन का ध्यान रखिए। Like Job, we also should be able to make that covenant with our own eyes. हमारे आंखों के साथ ही वाचा बांधनी चाहिए, अय्यूब के जैसे। How many of us keep going around looking? कितने लोग हमें से बस भटकते देखते हुए फिरते हैं। This principle also applies to the young girls, young sisters. जवान बहनों के लिए भी ये सिद्धांत लागू होता है। Remember, God has a plan for you. Trust Him. प्रभु आपके लिए एक योजना है, प्रभु के दिल में आपके लिए एक योजना है, प्रभु पर भरोसा रखिए। Ruth was a very determined person and made the God of Israel, who would be her only hope.
रूथ एक दृढ़ निश्चय के साथ जीवन बिताने वाली स्त्री है। उसने प्रभु यहोवा को ही अपना एक ही आशा समझ लिया, एकमात्र आशा। This is a learning for all the young sisters. हर जवान बहनों को ये सीखने वाली बात है। If you ever worry about fear or any other pressure and thereby fall into wrong company, कोई डर के कारण यदि आप बुरे संगति में पड़ जाएं, if it is because of some peer pressure or something like that, या दोस्तों के प्रभाव से या किसी तरह से आप कोई बुरी संगति में आ जाए, it is possible that you can fall into wrong company, get entangled with all these parties and people with wrong intentions. ऐसा हो सकता है कि आप गलत लोगों के साथ दोस्ती करेंगे, पार्टी में ऐसे अलग अलग बुरे कामों में आप शामिल हो जाएंगे। Sometimes we can be driven by beauty presented falsely by people who are worshipped as idols in the world. और जो मूर्ति पूजक हैं, जो संसारिक जीवन बिताते हैं, उनके द्वारा सुंदरता हमारे पास लाई जाती है। A good example would be Ruth to look up to. एक अच्छा उदाहरण जो हमें देखना है वह रूथ है। Somebody said like this, किसी ने ऐसा कहा, beauty is not about just having a pretty face. सुंदरता एक सुंदर चेहरे के कारण नहीं, but being brave, strong, and emboldened because of who Christ is in her. और जो मसीह उसके अंदर है उसके कारण दृढ़ता याव के साथ जीना। Ruth could have returned with her co-sister to the world of Moab that the world could offer. और मोआब में उसकी जो बहन थी उसको रूथ ऐसे लिख सकती थी, But she chose the other road by faith, only to become a blessing for generation after generation. मतलब मोआब में जो उसकी बहन थी उसके साथ वो रहकर संसार के साथ रह सकती थी, लेकिन उसने उसको छोड़कर वो आगे आ गई। Be determined like Ruth. रूथ के जैसा दृढ़ निश्चयता लीजिए, निश्चयता Let में us be रहिए। determined also like Joseph. यूसुफ के समान हमें दृढ़ निश्चय रहना है। He fled from the presence of lust and enticement. और अभिलाषा और प्रलोभन के सामने से वो भाग के चले गया। See, none of us can avoid the existence of lust and enticement, but we can choose to flee from it. हमारे अंदर अभिलाषा को हम रोक नहीं सकते, लेकिन उसके साथ सामने से हम भाग सकते हैं। We have to be determined, make a determination to flee, make a determination to be like Job, to be like Ruth, to be like Joseph. एक दृढ़ निश्चयता लेना है कि मैं रूथ के जैसे रहूं, अय्यूब के जैसे रहूं, यूसुफ के जैसे रहूं। Only then can we overcome temptation. तभी हम प्रलोभन पर जय पा सकते हैं। Fifthly, पांचवी बात, we can overcome temptation only by having the one who is greater than everything in the world dwelling in our hearts. और प्रलोभन पर जय हम तभी पा सकते हैं जब सबसे बढ़कर महान प्रभु हमारे दिल में। If we love the Lord Jesus Christ, He is willing to dwell in us. प्रभु यीशु मसीह से जब हम प्रेम रखते हैं, प्रभु यीशु मसीह हमारे दिल में रहने के लिए तैयार है। If we have the spirit of life in Christ alone in our lives, that can only make us free from lust and lust that conceives sin. जब मसीह का आत्मा हमारे दिल में है, वही आत्मा के द्वारा हम पाप की अभिलाषा पर जय पा सकते हैं। We should never give room for the devil because we cannot show ourselves weak before the devil. शैतान के सामने कभी भी हम कमजोर नहीं पड़ना है। The devil, he thrives on our weaknesses. हमारे कमजोरियों पर वो राज्य करता है। He thrives on those who are careless for Christ and the work of the cross in their lives. मसीह के लिए जो मसीह के भी प्रभु यीशु मसीह के बारे में जो लापरवाही से जीते हैं, उनके लापरवाही का इस्तेमाल करके उन पर राज्य करता है। Every time you are presented an opportunity to be enticed, pray to the Lord of mercies. हर समय जब आपके सामने प्रलोभन आता है, प्रलोभित परिस्थिति आती है, प्रार्थना कीजिए, प्रभु से प्रार्थना कीजिए। Cry out to Him to help overcome. प्रार्थना कीजिए, प्रभु जी हमको जय दीजिए करके प्रार्थना कीजिए। Sometimes, get thee behind me, Satan works effectually if we choose to say it. और बहुत बार ये भी काम करते, हे शैतान मुझसे दूर हो, मुझसे पीछे चले जा, ये भी काम करेगा, लेकिन हमें वो निश्चयता में रहना है। Above all, we should always seek a deeper work of the cross in our life. सबसे बढ़कर क्रूस के काम को हमारे जीवन में होने के लिए अनुमति हमें देना है। Because in Revelation chapter 12 and verse 11 it says, they overcame the accuser by the blood of their lamb and by their testimony.
और प्रकाशित वाक्य 12 के 11 में लिखा है, उन्होंने उस पर अब मेमने के लहू के द्वारा और अपने जीवन के गवाही के द्वारा जय पाई है। We can overcome by the one who's greater over everything in heaven or on earth, dwelling in our hearts. स्वर्ग से और धरती से, पृथ्वी से बढ़कर महान प्रभु जब हमारे दिल में है, तब हम जरूर जय पा सकते हैं। We can overcome the devil by our testimony. हमारे गवाही के द्वारा हम शत्रु पर जय पा सकते हैं। The devil will never be able to entice you if you have a good testimony. यदि आपकी अच्छी गवाही है तो शैतान आपको कभी भी आप प्रलोभन में नहीं ला पाएगा। I have just 1 minute, so I have one more point to share. एक ही मिनट है, एक और पॉइंट मेरे पास, And this is very important. ये बहुत जरूरी है। In Hosea chapter 8 and verse 12, होशिया 8 अध्याय उसका 12 वचन। this is the sixth way we can overcome temptation. प्रलोभन पर जय पाने का ये 6वां तरीका है। Read, Brother David. है ना, होशिया 6, Hosea chapter 8 and verse 12. होशिया उसका 8 अध्याय उसका 11 वचन। Read, brother. यस, होशिया 8 अध्याय 11 वचन हिंदी में पढ़ते हैं। एफ्राइम ने पाप करने को बहुत सी वेदियां बनाई हैं, वही वेदियां उसके पाप ठहरने का कारण भी ठहरी। Verse 12, brother. 12 वचन। मैं तो उनके लिए अपनी व्यवस्था की लाखों बातें लिखता आया हूं, परंतु वे उन्हें पराय समझते हैं। How do we overcome temptation? हम परीक्षा पर कैसे जय पा सकते हैं? See, in this verse it says, I have written great things of my law, but they counted it as a strange thing. मैंने उनके लिए व्यवस्था में लाखों बातें लिखा है, लेकिन उन्होंने उनको पराया समझा है। We can overcome temptation when we do not count the counsel of God as a strange thing to us. और जब हम प्रभु के सलाह को, प्रभु के वचन को पराया नहीं समझेंगे, तभी हम प्रलोभन पर जय पाएंगे। It is only His word that can protect us, that can cleanse us, sanctify us, and help us to work out our salvation. केवल उसका वचन जो हमें पवित्र करेगा और हमारे उद्धार में हमको बढ़ने के लिए सहायता करेगा। The counsel of God says, exercise faith when you are tempted. प्रभु का ये सलाह है कि जब तुम पर प्रलोभन की परिस्थिति आए तो अपने विश्वास का सहारा लेना। The counsel of God says in 2 Corinthians 10:5 that we have to bring into captivity everything that exalted itself against the knowledge of God. दूसरा कुरिन्थी 10 अध्याय 5 वचन में लिखा है, जो कोई विचार प्रभु के खिलाफ है उसको हमें अपने अधीन में ले आना है। We have to bring it into captivity to the obedience of Christ. और प्रभु यीशु मसीह और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बनाना है। Every thought, हर एक विचार, ख्याल, every thought that comes through into our life, we have to bring it into captivity to the obedience of Christ. हर एक कल्पना और हर एक ऊंची बात जो हमारे विरोध में उठती है, उसको कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देना है। So when there is an opportunity presented to sin, bring it into captivity to the obedience of Christ. जब पाप करने का एक मौका हमारे सामने दिया जाता है, उसको पकड़कर प्रभु के पास ले आना है, प्रभु की अधीनता में ले आना है। The counsel of God also tells us we need to have a spirit of truth. We cannot live a life of lying. प्रभु का सलाह ये भी है कि हमें सच्चाई का आत्मा हमारे अंदर रहना है, झूठ का आत्मा नहीं। Only when we do not count the counsel of God as a strange thing, we can also overcome, just as Christ overcame the devil in the devil's attempt to tempt him. जब हम प्रभु के सलाह को पराया नहीं समझते, तभी हम जय पा सकते हैं और तभी शत्रु के सारे उपायों को हम नाश कर सकते हैं। There is always hope. We can endure temptation without committing the acts of sin. और प्रलोभन आते रहेगा, लेकिन उन सबको सहते हुए पाप किए बिना हम रह सकते हैं। 30 seconds. This temptation is not a one-time affair. ये प्रलोभन जो है ये एक बार का काम नहीं है। It is perfectly okay to be tempted every day of the same thing. और एक ही पाप के विषय में हर दिन प्रलोभन में आना हर दिन भी हो सकता है। And every day we have to triumph. We have to be victorious. We have to overcome.
और हमें हर दिन जय पाना है, हर दिन उसका सामना करना है। So simple thoughts we saw today. बहुत साधारण विचार हमने आज देखे हैं। We can overcome temptation. हम प्रलोभन पर जय पा सकते हैं। We are tempted of our own evil desires and lust, enticed. हमारे अभिलाषा हमको खींचकर प्रलोभन की ओर ले जाता है। If there is no evil desire or lust in our hearts, then we are not tempted. यदि हमारे दिल में कोई बुरा विचार नहीं है तो हम प्रलोभन में नहीं जाएंगे। Secondly, we saw if sinners entice us, do not consent with them for pleasure, adultery, or satisfaction. दूसरा, यदि पापी तुम्हें फुसलाए कि सुख विलास के लिए, विचार के लिए, उनकी ना मानना। Thirdly, we saw do not light your own fire to walk under its light, but rather walk in the light of the Lord. और तीसरी बात यह है कि अपने ही आग जलाकर उसकी ज्योति में ना चलना, लेकिन प्रभु की ज्योति में, प्रभु के वचन में चलना। Fourthly, we saw we have to be determined like Daniel, Job, Ruth, Joseph. They were determined to overcome temptation. तीसरी बात हमने देखा, दानियल जैसे, रूथ जैसे और होशिया, अयूब, दानियल और अयूब के जैसे लोगों को देखा जिन्होंने प्रलोभन पर जय पाने के लिए निर्णय लिया, दृढ़ निश्चय किया। Fifthly, the way we can overcome temptation is by having the Lord himself in our hearts, dwelling in our hearts, speaking to us, guiding us. पांचवा तरीका प्रलोभन पर जय पाने का, प्रभु जब हमारे दिल में है, हमसे बात करता है, हमारी अगुवाई करता है। And lastly, we can overcome temptation when we do not count the counsel of God as a strange thing to us. और छठा तरीका जो है वो ये है कि हम प्रभु के वचनों को पराया नहीं समझेंगे, उसको हमारे लिए सलाह मानकर चलेंगे, तब हम प्रलोभन पर जय पा सकते हैं। We can overcome temptation without committing acts of sin. और प्रलोभन पर जय पाकर पाप रहित हम रह सकते हैं। Remember that verse in James 1, 13 and 14. Go back home and meditate on that scripture. याकूब 1 अध्याय 13-14 वचन पर ध्यान दीजिए और घर जाकर उस वचन को पढ़िए। May the Lord bless this word. प्रभु इस वचन को आशीष करे। Thank you, Isaac. बाय आइजैक, धन्यवाद। Not only we can overcome temptations, प्रलोभन पर ना केवल हम जय पा सकते हैं, we should overcome temptations. हमें प्रलोभन पर जय पाना ही है। Why? क्यों? We have a beautiful promise. 1 अद्भुत Corinthians 10:13. पहला कुरिन्थी 10 अध्याय 13 वचन में अद्भुत प्रतिज्ञा दी गई। The Lord will not allow you to be tempted more than you can bear, but along with each temptation, there is already a way to escape. पहला कुरिन्थी 10 अध्याय 13 वचन, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। Lord knows our weakness. प्रभु हमारे कमजोरियों को जानते हैं। Lord knows why we are tripping and stumbling and falling so often. क्यों हम लड़खड़ा रहे हैं, ठोकर खा रहे हैं, नीचे गिर रहे हैं, प्रभु जानते हैं। So he's promising us, I will not allow you to be tempted more than you can bear. सहने से बाहर परीक्षा तुम्हारे जीवन में नहीं आने दूंगा, प्रभु वायदा दे रहे हैं। That means there is no temptation which we cannot overcome by the help of God. इसका मतलब ये है, कोई भी ऐसी परीक्षा नहीं है जिसको प्रभु के सहायता के द्वारा हम जय नहीं पा सकते। So believe this word and the beautiful counsels from the word of God, from the all-wise God he has given to us. और इस वचन पर विश्वास कीजिए और इस सलाह पर भी जो सर्वज्ञानी परमेश्वर के वचन के आधार पर दिया गया है। Be careful of your friendships. अपने दोस्ती के विषय में सावधान रहिए। You must have a determination. आपके अंदर एक दृढ़ निश्चयता होनी चाहिए। You must have a desire, Lord, whether I like it or not, I will obey your word. आपके अंदर ये दृढ़ निश्चयता होनी चाहिए, प्रभु जी मुझे पसंद आए या ना आए, मैं आपके वचन का आज्ञा पालन करूंगा। These are the beautiful counsels, young brother and sister, which will 100% give you the strength to overcome and also to enjoy the joy and the rejoicing of an overcoming life. और जवान भाइयों बहनों, ये जो सलाह आपको दी गई है,
ये 100% आपके जीवन में काम करेगी और जयवंत जीवन का जो आनंद है उसको आप अनुभव कर पाएंगे। Brother Dolas will close in prayer. भाई डोलस प्रार्थना में अंत करेंगे। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रेमी विश्वासियों के परमेश्वर पिताजी, सर्व सामर्थी, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी परमेश्वर, पवित्र 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 परमेश्वर, सारा आदर, मान, महिमा, सम्मान और धन्यवाद स्वीकारने की योग्य परमेश्वर, आपके प्रिय पुत्र और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको धन्यवाद देते हुए प्रभु जी इस रीति से संध्या के समय प्रभु आपके चरणों में आते हैं, आपको बहुत ही आभारी मन से धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप कितने भले परमेश्वर है। प्रभु आपने हमसे प्रेम किया, आपने हम पर दया किया, आपने आपके अनुग्रह को बहुतायत से आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे पर उंडेला है। हम कौन थे प्रभु जी, संसार में पापी अपराधी, वो हारा हुआ जीवन दयाल परमेश्वर पिता जीने वाले थे और प्रभु पाप के दासत्व में थे, बंधुआई में थे, लेकिन प्रभु आपने हमसे प्रेम किया और आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में इसलिए भेजा कि हम पापों से मुक्ति पा सके। हमारा मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह जो कलवरी क्रूस पर हमारे लिए वध हुआ, हमारे पापों अपराधों को अपने ऊपर लिया, कितना ही नहीं जो हमारे शापों को भी अपने ऊपर लेकर हमारे लिए प्रभु जी वहां पर परमेश्वर का मेमना बना, वध हुआ और अपनी पवित्र लहू के द्वारा हमको छुड़ाया। धन्यवाद देते हैं प्रभु, वो मारा गया, दफनाया गया, लेकिन तीसरे दिन प्रभु जी जीवित हुआ। हमारा प्रभु जीवित है, जो जयवंत मसीहा है और जो हमको जय देता है, जय के उत्सव में लिए जाता है। धन्यवाद देते आज के इस प्रभु क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए दासों के द्वारा अपने अद्भुत रीति से वचनों से हमारे इन प्रभु जी प्रियो के प्रश्नों का उत्तर भी दिए हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु दयाल परमेश्वर पिता, आपके दास भाई सोलोमन भाई के लिए भी धन्यवाद देते हैं, ऐजैक भाई के लिए भी आभारी हैं, आपकी स्तुति और धन्यवाद देते हैं प्रभु दयाल परमेश्वर पिता। सच बात है प्रभु, आज के इन दिनों में बहुत सारे परीक्षाएं हमारे ऊपर है दयाल परमेश्वर पिता, और परीक्षाएं हम पर आएगी। इस संसार में संसारिक बातें हमें लुभाएगी, प्रभु ने हमको पहले ही बताया था, लेकिन प्रभु आपने कहा कि आप डरो नहीं, मैंने संसार पर जय पाया है। धन्यवाद देते हैं प्रभु, हमारा प्रभु यीशु मसीह संसार पर जय पाया है, हमारा यीशु मसीह शत्रु पर जय पाया है। हमारा प्रभु यीशु मसीह हर तरह से वो भी परखा गया, लेकिन हर बात में प्रभु जी वो पवित्र निकला। धन्यवाद देते, कितना सुंदर उदाहरण हमारे सामने है। प्रभु जी आपकी स्तुति और बढ़ाई करते हैं। प्रभु आपने वचनों के द्वारा स्पष्ट रीति से हमको बताया है। पहला जो प्रश्न था टीवी सीरियल के बारे में या टीवी देखने के बारे में, सच बात है प्रभु, ऐसी कोई बात नहीं है कि बुरा जहर और अच्छा जहर होता है। जहर तो जहर होता है प्रभु, जो मनुष्य को मौत तक लेके जाता है। दयाल परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते प्रभु, वचनों के द्वारा आपने स्पष्ट रूप से बताया है। धन्यवाद देते प्रभु कि हमको अच्छी बातों को चुनना है, जो भली बातें हैं हमारे लाभ के लिए है, जिसमें हमारे आत्मिक उन्नति हो, उन बातों की ओर हमें ताकना है। दयाल परमेश्वर पिता, इस टीवी सीरियल्स सब बातों में कोई भी हमारे लिए प्रभु जी भलाई की बात हमें नहीं दिखती है। प्रभु जी ये तो हमको बंधुआई में लेके जाते हैं, दयाल प्रभु आपसे दूर लेके जाते हैं, हमारे समय को बर्बाद करते हैं। दयाल परमेश्वर पिता, हमारे अंदर प्रभु जी और अभिलाषा को उत्पन्न करते हैं। दयाल प्रभु धन्यवाद देते हैं आपके वचनों के लिए। प्रभु इस टेम्पटेशन पर हमारे प्रियो को और जवानों को खासकर पूरी रीति से आप जय दे, यह हमारी नम्र विनती और प्रार्थना है प्रभु। ये बात भी सच है प्रभु, थोड़ा सा खमीर सारे आटे को प्रभु जी नष्ट कर देता है। प्रभु थोड़ी सी बातें, थोड़ा सा टाइम प्रभु जी इसमें हम व्यर्थ ना करें, तो पूरी रीति से इस पर जय पाए और इससे हम दूर भाग सके, हमारी नम्र विनती और प्रार्थना है प्रभु। दयाल परमेश्वर पिता, आपके वचनों के द्वारा अपने स्पष्ट रीति से बताया है, शैतान किस रीति से प्रभु जी हमको लुभाता है। वो अंत को हमें नहीं दिखाता, शुरुआत को दिखाता है, लुभाता है और अंत में प्रभु जी हमको नाश की ओर लेके जाता है। शैतान के बारे में लिखा है कि वो
हमको प्रभु जी नाश करने के लिए आया है, चोरी करने के लिए, घात करने के लिए, नाश करने के लिए। उसके सारे प्रलोभन से हमारे जवान भाइयों को प्रभु जी आप बचा कर रखें, हमारी नम्र विनती और प्रार्थना। ये बात सच है प्रभु, इन दिनों में प्रभु केवल जवान नहीं, छोटे नहीं, बहुत सारे विश्वासी, बड़े विश्वासी भी प्रभु जी इन सीरियल्स के बंधनों में है। हमारी नम्र प्रार्थना है पूरी रीति से आप उनको जय दीजिए, ओवरकमिंग लाइफ दीजिए। हमारी नम्र प्रार्थना है, कोई भली बात नहीं। जैसे वो जवान प्रभु यीशु मसीह के पास अनंत जीवन पाने के लिए आया, कहता है गुरु, हे उत्तम गुरु। प्रभु ने उसको उत्तर दिया, प्रभु परमेश्वर की सिवा कोई उत्तम नहीं। सच बात है प्रभु, आपकी सिवा कौन उत्तम है, कौन भला है? आपके वचन की सिवा क्या भलाई है प्रभु हमारे पास। प्रभु जी आप सहायता करें। दयाल परमेश्वर पिता हमारी प्रार्थना है, जहर तो जहर होता है और जहर मृत्यु को लाता है। दयाल परमेश्वर पिता बहुत सारे लोग इस स्लो पॉइजन में फंसे हैं। दयाल परमेश्वर पिता आप उनको बचाई, पूर्ण रीति से जय दे। आज से ही प्रभु जी पूरी रीति से टीवी देखना बंद करें प्रभु, हमारी नम्र विनती आपका धन्यवाद देते प्रभु जी। इस रीति से प्रभु जी दूसरे प्रश्न के लिए भी धन्यवाद देते, हाउ टू ओवरकम टेम्पटेशंस। प्रभु जी इस परीक्षाओं पर कैसे जय पाए, उसके बारे में प्रभु जी आपके दास के द्वारा स्पष्ट रीति से बहुत सारी 6-7 बातें आपने बताई है। हर एक के लिए धन्यवाद देते प्रभु जी। हमारे जीवन में परीक्षाएं तो आती है दयाल परमेश्वर पिता, प्रभु की ओर से जो परीक्षा आती है वो हमारी भलाई के लिए, मतलब प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ाती है। और बुरी बातें जो है वो शैतान की ओर से। प्रभु हमारा कभी भी बुरी बातों में हमारी परीक्षा नहीं करता, ये बात को हम गांठ बांध ले दयाल परमेश्वर पिता। ये हमारी नम्र विनती और प्रार्थना है दयाल परमेश्वर पिता। वचन को हम हल्का ना ले प्रभु जी। आपने कहा होशे में 10,000 बातें मैंने उनको बताई, आज्ञाएं दी है। दयाल परमेश्वर बाइबल के हर एक बात में प्रभु जी हमको पवित्रता की ओर, प्रभु यीशु मसीह को इशारा करती है, एक जीवंत मसीह जीवन जीने के बारे में बताती है। प्रभु जी दया करें, हमारी नम्र विनती और प्रार्थना है दयाल परमेश्वर पिता। विशेष धन्यवाद देते याकूब की पत्री 1 अध्याय 14 और 15 वचन के अनुसार प्रभु कैसे अभिलाषा हमको पाप की ओर लेके जाती, और प्रभु इस अभिलाषा पर अगर हम जय पाते हैं तो प्रभु हम पाप में नहीं गिर सकते। इसलिए प्रभु उसको रिकग्नाइज करना, उसको प्रभु जी पहचानना और उससे दूर रहना। प्रभु जी हमारी सहायता करे, जवानों की सहायता करे, हमारी नम्र विनती और प्रार्थना है प्रभु। दयाल परमेश्वर पिता बुरी संगति भी हमें प्रभु जी पापों में गिरा सकती। दयाल परमेश्वर पिता बुरे लोग और बुरे प्रभु जी संगति से हमें दूर रखे, हमारी नम्र विनती और प्रार्थना है प्रभु जी। दयाल परमेश्वर पिता भजन संहिता 1 अध्याय और प्रभु जी उसके 3 वचन के लिए धन्यवाद देते। ना प्रभु हम दुष्टों की संगति में रहना, ना उनके मार्ग में खड़े रहना, ना बैठना है प्रभु जी। दयाल परमेश्वर पिता हमारी सहायता करे। संसार से अलगावट, संसार में प्रभु जी आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीवता का घमंड है। संसार में इसके सिवा कुछ भी नहीं प्रभु दयाल परमेश्वर पिता। और संसार से मित्रता, प्रभु परमेश्वर से बैर रखना है। दयाल प्रभु सहायता करें। संगति के बारे में भी प्रभु जी हम बहुत ही जागरूक है, हमारी नम्र विनती और प्रार्थना है। आपका दास कहता है दिताई के पापों से मुझे बचाना। दयाल परमेश्वर पिता सहायता करें। बहुत बार प्रभु जी हम ऐसा ही करते हैं, पाप करते हैं, लेकिन प्रभु जी उसके लिए प्रभु जी हम दयाल प्रभु उसको सही ठहराते हैं। दया करें प्रभु जी, ऐसे दिताई पापों से भी आप हमें जय दे, ये हमारी नम्र विनती और प्रार्थना है। धन्यवाद देते जो प्रभु जी जोब के उदाहरण के, धन्यवाद देते दानियल के दृढ़ निश्चय के उदाहरण के बारे में, और प्रभु जी धन्यवाद देते हैं प्रभु रूत के उदाहरण के लिए, कैसा उन्होंने निश्चय किया, वो निश्चय में पक्के थे और उसके द्वारा जय पाए। हमारी नम्र विनती और प्रार्थना के द्वारा भी प्रभु जी हम जय पा सकते। हर बार प्रभु को पुकार रहे, आखिरी समय तक प्रभु की सहायता मांगना है। दयाल परमेश्वर पिता प्रभु हमको जरूर जय देता है, जयवंत मसीहा है, हमको जय के उत्सव में ले जाना चाहते। धन्यवाद देते प्रभु, आपकी स्तुति और बड़ाई करते हैं। आखिर में प्रभु जी आपने कहा कि प्रभु जो जयवंत है उनको कितना बड़ा प्रतिफल है प्रभु जी। दयाल परमेश्वर पिता धन्यवाद देते, जो जय पाएगा वो मेरे साथ सिंहासन पर बैठेगा। जो जय पाता है उसको मैं नया नाम दूंगा। कितने सारे वायदे, अनमोल वायदे प्रभु जी प्रकाशित वाक्य में हम देखते हैं प्रभु जी कि जो जय पाते उनके लिए प्रभु हमारे प्रभु ने रखे, क्योंकि हमारा प्रभु जयवंत है इसलिए हमको जय पाना है। क्योंकि हमारा प्रभु पवित्र है हमको पवित्र बनना है। क्योंकि हमारे प्रभु ने हर परीक्षाओं पर जय पाया हमको भी पाना है। और वो कभी भी हमको अकेला नहीं छोड़ता, हर समय हमारी सहायता करता है।
पहला करंती 13:10 के लिए धन्यवाद। हमारे प्रभु सहनशीलता के परे प्रभु हमारी परीक्षा नहीं लेता। ओ प्रभु धन्यवाद, कितना भला परमेश्वर, लेकिन बचने का उपाय भी बता। आज बचने के कितने सारे उपाय, जय पाने के कितने सारे उपाय आपके पवित्र वचन के द्वारा हमने देखे प्रभु। जहाँ हमारी यही प्रार्थना है हमारे इन जवान भाई बहनों के लिए, दयालु परमेश्वर पिता उनको जयवंत मसीह जीवन दे, हम जय के उत्सव में लेकर जाए। हमारी नम्र वो आनंद दे जो जय उत्सव में होता है, जय में होता है। धन्यवाद देते प्रभु। दयालु परमेश्वर पिता आप सहायता करें और मदद करें कि हमारी नम्र विद्या और प्रार्थना है प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आज के चौथे दिन तक प्रभु इस दोपहर के सेशन तक आप हमारे संग रहकर हमारी बड़ी सहायता की, हमारी अगुवाई की, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। जितनों ने आज सुना है और आगे भी प्रभु जी यूट्यूब के द्वारा देखेंगे सुनेंगे, प्रभु जी ये वचन उनके लिए काम करे। यशायाह 55:11 को हम क्लेम करते हैं प्रभु जी। दयालु परमेश्वर पिता हम अपने प्रभु जी दिए ना चलाए परंतु प्रभु की ज्योति में चले, ताकि प्रभु जी हमको सीधे मार्ग में चलाएगा और प्रभु जी जय के उत्सव में ले जाएगा। प्रभु आप हमारी सहायता करे, मदद करे। हमारी प्रार्थना आपके दोनों दासों के लिए धन्यवाद देते हैं। सारा आदर महिमा आपको देते हुए आपने सारी प्रार्थना सुनी है और हर एक वचन को दयालु परमेश्वर पिता आप आशीष करें, हम विश्वास करते। प्रार्थना धन्यवाद के साथ उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। शाम को 6:30 बजे हम सुसमाचार की सभा के लिए इकट्ठा होंगे।